हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानने वाले हैं एक शानदार क्वेश्चन का हल जिसमें 90% से ऊपर लोग फेल हो रहे हैं। क्योंकि इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है √2, √8, √18 और √32 का सार्व अंतर अर्थात पदांतर क्या होगा, और सार्व अंतर निकालने के बाद आपसे पूछा गया इसके दो पद क्या होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो कमेंट करके मुझसे पहले अवश्य बताएं, और अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो चैनल को अंत में सब्सक्राइब अवश्य कर लें और प्रश्न का उत्तर देखें कितना शानदार क्वेश्चन रहने वाला है। डी, सार्व अंतर डी, जिसे आप कॉमन डिफरेंस भी बोलते हो। तो आपको इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, सार्व अंतर डी निकालना है। तो सबसे पहले आपके माइंड में ये स्ट्राइक होना चाहिए कि सार्व अंतर डी निकालने के लिए आप करते क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपके पास सार्व अंतर डी निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो आपके पास होता है डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। इस प्रकार से आपको पदों का घटाव करना होता है, अर्थात अगले वाले पद में पूर्ववर्ती पद को घटाना होता है। अब दोस्तों, आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि A1 A2 क्या है। तो जो आपके पास प्रथम पद है इसको ही A1 बोला जाता है, द्वितीय पद है आपका A2 है, तृतीय पद है आपका A3 है, और चौथा पद है वो आपका A4 है। इस प्रकार से आपके पास क्या होते हैं, A1 A2 A3 और A4 है। तो अब आप देखिए डी निकालने के लिए हम करेंगे A2 माइनस A1। तो देखिए दोस्तों, डी बराबर आपका बताइए A1 कितना है, √2 है, कितना है, √2 है। आपका A2 कितना है, √8 है, कितना है, √8 है। इसी प्रकार आपका A3 कितना है, √18 है, कितना है, √18 है। और A4 कितना है आपका, √32 है। तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए, डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2। उसके बाद आप देखिए इसमें फॉर्मूले में रखिए A2, आपका A2 कितना है दोस्तों, √8, तो आप लिखेंगे यहाँ पे √8 माइनस A1 कितना है दोस्तों आपका, √2, तो आप लिखेंगे √2। A3 आपका कितना है, √18, तो आप लिखेंगे यहाँ पे √18 माइनस A2 कितना है आपका, कितना है, √8। ऐसे आपको लिख लेना है, ठीक है, सिंपल सा। तो आपने लिख लिया A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, ये आपको सिंपल सा लिख लेना है। अब आप देखिए D बराबर, ध्यान से देखिए अगर दोस्तों, यहीं पर आपको समझने वाली परिस्थिति बन रही है, √8 है। √8 को आप क्या लिख सकते हो, √4 गुना 2, क्योंकि 4 गुना 2 कितना होता है, 8 होता है। और इसमें से आपको क्या घटाना है, √2 आपको घटाना है। इसी प्रकार आप 18 को क्या लिख सकते हो, 9 गुना 2, अर्थात 9 दूना 18। और 8 को अभी आपने क्या लिखा, 4 गुना 2, अर्थात 4 दूना 8। इस प्रकार से आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। √8 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुना 2। इसको आप 18 को क्या लिख सकते हो, 9 गुना 2। अब आपके पास सिंपल सा है, देखिए डी बराबर, यहां पे आप देखिए आप इसको क्या लिख सकते हो, √4 √2 माइनस √2। इसको आप क्या लिख सकते हो, √9 √2 माइनस √4 √2। अब आपके मन में एक स्ट्राइक हो रहा है, सर ऐसे कैसे लिख दिया। तो आपके पास देखिए एक फॉर्मूला होता है कि आपके पास अगर √a इंटू बी हो तो आप इसे √a और √b लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका एक बीजगणितीय फॉर्मूला होता है कि √ab हो तो आपके पास क्या, √a और √b इसको लिखा जा सकता है। क्योंकि ये जो आपके पास रूट है ये यहां पर भी यही होगा और गुणा होके फिर से आपके पास √ab प्राप्त होता है। तो मैंने इसको लिख दिया। अब आप देखिए ध्यान से, √4 है तो 4 का आपको देखिए वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2√2, क्योंकि √2 का तो आप वर्गमूल निकालेंगे तो आपको किस में मिलेगा, दशमलव में मिलेगा। लेकिन √4 का आपको पूरा पूरा मिलता है 2 के रूप में, माइनस यहाँ पे आपका √2। इसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे √9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 होता है। और √2 यहाँ पे आप लिख लेंगे। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, जो अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख लेना है। अब आप आगे देखेंगे कि D बराबर, देखिए
2√2 है, यहाँ पे माइनस का 1√2 है। कितना है? जिस प्रकार यहाँ पे 2√2 है, यहाँ पे कितना 1√2 है। तो 2√2 में से आप क्या करेंगे? 1 को घटा देंगे तो आपके पास कितना बचेगा? केवल √2 बचेगा, क्योंकि 2√2 में से 1√2 उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? √2 बचेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप आगे यहाँ पे करेंगे 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा, अर्थात √2। तो आपका डी का मान यहाँ पे कितना निकल के आता है? √2 निकल के आता है। कितना निकल के आता है? √2 निकल के आता है। अगर किसी को यहाँ पे कॉमन लेके करना हो तो वहां भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपके पास ऐसी सिचुएशन है 2√2 माइनस √2, ठीक है ना। यहां से आपको कॉमन क्या मिलने वाला है? √2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, 2 माइनस 1। तो आप देखेंगे यहाँ पे √2 और 2 में से 1 निकालेंगे तो 1, तो 1 से गुणा होकर फिर से वो क्या हो जाएगा? केवल √2। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे आपको लिखा है। ठीक है, यहीं पे भी आप क्या लोगे? √2 कॉमन लेंगे तो 3 माइनस 2 बचेगा अंदर, तो 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 1, और 1 और √2 से गुणा करेंगे तो फिर से √2। तो इस प्रकार से आपको डी की वैल्यू तो आपने निकाल लिया, जिसको आपको सार्व अंतर था वो कितना मिला? आपको √2 मिला। कितना मिला? √2 मिला। अब आपसे पूछा गया है कि इसके अगले दो पद क्या होंगे, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, आपके पास समांतर श्रेणी का जो व्यापक रूप होता है वो आपके पास होता है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d। इस प्रकार से ये चलता रहता है। तो आपके पास देखिए a भी है आपका प्रथम पद, a प्लस डी ये भी है, a प्लस 2d और a प्लस 3d। यहां तक तो आपके पास 4 पद है, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4 आपको ज्ञात करना है a प्लस 4d और a प्लस 5d। तो आप यहां पे लिखेंगे a प्लस 4d, ठीक है ना। अब आपके पास देखिए प्रथम पद a उपलब्ध है, जो अभी आपने लिखा था √2, तो आप लिखेंगे यहाँ पे √2। आपको प्लस क्या करना है? प्लस 4 और d आपने निकाला कितना? √2, तो आप यहाँ पे लिख देंगे √2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपके पास कितना है? 1√2, यहाँ पे कितना है? 4√2। कॉमन लेके करना चाहो तो कॉमन लेके कर सकते हो। देखिए √2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो कॉमन लिया तो क्या बचेगा? 1, और यहाँ पे √2 कॉमन लेगा तो कितना बचेगा? 4। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए दोस्तों, √2 और 4 और 1 5, कितना हो गया? 5। कहने का मतलब ये है, ये हो गया आपके पास 5√2। कितना हो गया? 5√2। अब आपको इस प्रकार से क्या निकालना है? रूट के अंदर आपको अगला पद निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो 5√2 है आपके पास दोस्तों, आप क्या करते हो? हमेशा जब वर्गमूल लेते हो तो बाहर आपके पास जो संख्या होती है वो उसका वर्गमूल होता है, तो अंदर जाएगा तो क्या जाएगा? इसका वर्ग जाएगा। देखिए इस प्रकार से आपने यहाँ पे 4 का वर्गमूल कितना लिखा था? 2 लिखा था, तो अंदर इसका क्या है? वर्ग है। तो अगर रूट के अंदर 5 को लेके जाएंगे तो 5 का वर्ग कितना जाएगा? 25 जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 2 तो आपके पास पहले से है और 5 का वर्ग जाएगा अंदर 25। कितना जाएगा? 25। अब आप सिंपल सा इसको गुणा कर दे, 25 दूना 50। कितना? 50। तो बताइए आपको अगला वाला जो 5 का नंबर का पद है वो कितना मिला? √50 मिला। कितना मिला? √50 मिला। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या निकालना है? a प्लस का 5d निकालना है। क्या निकालना है? a प्लस का 5d। तो आप यहां पे लिखें a प्लस 5d। ठीक है, इसी में भी आपको क्या करना है? प्रथम पद आपका कितना है? √2, तो आप लिख लेंगे √2 प्लस 5, और d आपने क्या निकाला? √2 निकाला। ठीक है ना, तो यहीं पे आप क्या हो जाएगा? 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा? 6√2। कितना हो जाएगा? 6√2। जिस प्रकार से आपने 5 का वर्ग अंदर लेके गए, यहाँ पे क्या लेके जाएंगे? 6 का वर्ग। तो आपके पास क्या मिलेगा? 2 तो पहले से है और 6 का वर्ग 36। ठीक है ना, तो 36 गुणा 2 कितना मिलेगा? 72 मिलेगा। तो अगला पद क्या मिला आपको? √72। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो √32 के बाद आपको क्या मिलेगा? √50, और नेक्स्ट कितना मिलेगा? √72। इस प्रकार से अगले दो पद आपके पास क्या हो जाएंगे? √50 और √72 हो जाएंगे। तो ये था